नमस्कार, मैं सीए रमेश प्रभु, अध्यक्ष महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन और एक एपिसोड रियल एस्टेट डेली न्यूज बाय सीए रमेश प्रभु उसमें स्वागत करता हूं। आजकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर, बैकडेटेड अप्रूवल को लेकर या पोस्ट इफेक्टिव इलीगल कंस्ट्रक्शन को परमिशन देने का लेकर बहुत सारा जजमेंट पास किया है। और आज मैं आपको ऐसे ही एक रिट पिटिशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डाला था, जो वनस शक्ति ए नॉन प्रॉफिटेबल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करते वनस शक्ति एनजीओ ने एक डाला था अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट। ये है रिट पिटिशन नंबर 1394 of 2023 along with writ petition 118 of 2019, writ petition of 115 of 2024 और सिविल अपील नंबर 381 382 of 2025। इतना सब मर्ज करके हुए एक हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट 2 दिन पहले ही पास किया है, जिसमें मेन मुद्दा क्या था, ये था कि प्राइमरी चैलेंज यही था कि क्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017 में एक जो नोटिफिकेशन लाया है अलाउिंग एक्स फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, मतलब डेवलपर लोग, बिल्डर लोग अपना बांधकाम बिना परमिशन करते जाएंगे और सब बिल्डिंग बनने के बाद वो बैकडेटेड अप्रूवल के लिए डालेंगे ताकि जितने भी गलतियां है वो माफ करने का एक प्रावधान, रिट्रोस्पेक्टिव प्राप्त करने का प्रावधान ये जो शासन ने किया, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये सही है। तो ऐसे ही 2021 में ऑफिस मेमोरेंडम भी इश्यू किया था, जिसमें इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया था कि ऐसे जिन्होंने वायलेट करते हुए कामकाज किया किस तरह से उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जब इश्यू रेज किया, क्या इस तरह करना, क्या ये संविधान का जो फंडामेंटल राइट है उसके माध्यम से क्या लीगली एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस देना ये सही है, और क्या ये जो एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 को संबंधित है, क्या इस तरह से करने से संविधान का जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ जो संविधान है, फंडामेंटल राइट है, क्या इसका वायलेशन है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने किस तरह का अंडरटेकिंग 2017 में मद्रास हाई कोर्ट में दिया था कि ये जितने भी क्लियरेंस है ये वन टाइम मेजर है, लेकिन आप इसको रेगुलराइज किया है, क्या ये सही है, कंप्लायंस विद द पहले का जो जजमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ 2021 में जो ऑफिस मेमोरेंडम लाया, क्या ये प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को लेकर है। ये पूरा का पूरा मुद्दा इन्होंने रेज किया। ये पहले का जजमेंट जिसमें अंडरटेकिंग दिया था कि कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल वर्सेस रोहित प्रजापति, ये जितने भी जजमेंट है इसके संबंधित है या नहीं है, ये सब मुद्दा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में यह बताया कि 2017 का नोटिफिकेशन और ऑफिस मेमोरेंडम 2021 जो प्रोसेस पॉलिसीज किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बैकडेटेड अप्रूवल देने का किया है, जो गलत काम किया उसको रेगुलराइज करने का दिया है, एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेकर इसको पूरा का पूरा असंविधान बोला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है, इस तरह का बात आया। दूसरा, जितने भी सर्कुलर इसको जितने भी इस तरह से सर्कुलर बैकडेटेड रिट्रोस्पेक्टिव दिया है, ये पूरा का पूरा उन्होंने स्टक डाउन किया है और आखिर चेतावनी भी दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा आगे कभी भी इस तरह का गाइडलाइन नहीं इश्यू करेगा। यदि ये करता है तो ये गलत होगा, और क्योंकि ये जितने भी आपने किया है अभी तक, जो भी इस नोटिफिकेशन को लेकर रेगुलराइज किया होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने वायलेशन किया अभी वो रेगुलेशन के लिए जाएंगे, उनके लिए बहुत धक्कादायक होगा। मुझे लगता है कि ये किस तरह का काम होगा, क्या उनका पूरा का पूरा बांधकाम तोड़ना होगा, क्या होगा, आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत साफ शब्दों में बोला है कि किसी को भी ऐसे गलत काम करने का कोई प्रावधान नहीं है, और इसका क्या होगा, ये जो आज का निर्णय है ये आने वाला दिनों में ऐसे बैकडेटेड या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो उल्लंघन किया हुआ को रेगुलराइजेशन करने का कामकाज रोकता है। प्रमोटर जो है, डेवलपर है, उसके ऊपर पूरा का पूरा अंकुश लिया जाएगा और पूरा का पूरा बाईपास, मतलब मैंडेटरी जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है वो न लेते हुए आप कोई भी काम सारो नहीं कर सकते। यदि करते हो तो गलत होगा, और पूरा का पूरा क्लियर जुडिशियल प्रेसिडेंट इसमें डाला है। और मैं ये वन शक्ति जो एनजीओ है उनको बधाई दूंगा कि ऐसे गलत काम करने वाले के खिलाफ
आप जैसे एनजीओ अपना फंडामेंटल राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये बहुत अच्छा जजमेंट है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा इसको ज्यादा लोगों को शेयर करें और लोगों को इसका जानकारी दे। और यदि आपको ऐसे कोई न्यूज चाहिए, आइटम चाहिए या कोई भी आपको विषय के ऊपर चर्चा करना है, हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आने वाला दिनों में हम इसको और ऐसे वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में आप इसी तरह का वीडियो देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। खूब खूब धन्यवाद।